ان में نہ پاکستان भारत जाएगा نہ भारत जो है वो पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान इस इवेंट का मेजबान होने के साथ साथ डिफेंडिंग चैंपियन भी है। 2011 में पाकिस्तान को वर्ल्ड कप की मेजबानी दी गई और वो भी पाकिस्तान से वापस ले ली गई। ओ भाई, मेजबानी फिर देते ही क्यों हो अगर वापस लेनी होती है आपने। 1987 का वर्ल्ड कप को पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने मिलकर होस्ट किया था। आईसीसी जो कि किसी भी इवेंट का 6-6 महीने पहले शेड्यूल अनाउंस कर देता है, इस चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल अब तक अनाउंस क्यों नहीं किया गया। और पाकिस्तान और इंडिया जिन्होंने एक दफा मिलकर एक वर्ल्ड कप मुनक्किद करवाया था, अब ऐसा क्या हो गया कि ये दोनों एक दूसरे के मुल्क में ही जाना पसंद नहीं करते। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का इनेकाद उस वक्त मसाइल का शिकार हुआ जब भारत ने बगैर कोई वजह बताए पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। पाकिस्तानी हुकूमत का इस पर क्या मौक़िफ़ है और क्या चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में मुनक्किद हो पाएगी। आईसीसी जो कि किसी भी इवेंट का 6-6 महीने पहले शेड्यूल अनाउंस कर देता है, इस चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल अब तक अनाउंस क्यों नहीं किया गया, जबकि इस टूर्नामेंट को शुरू होने में सिर्फ 2-3 माह रह चुके हैं। और पाकिस्तान और इंडिया जिन्होंने एक दफ़ा मिलकर एक वर्ल्ड कप मुनक्किद करवाया था, अब ऐसा क्या हो गया कि ये दोनों एक दूसरे के मुल्क में ही जाना पसंद नहीं करते। तो ये सब चीज़ों को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो एंड में सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बात कुछ इस तरह से है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 में इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता और पाकिस्तान का ये असूली मौक़िफ़ है कि इंडिया ने अगर चैंपियन ट्रॉफी खेलनी है तो वो पाकिस्तान आए। अब इस चीज़ पर डेडलॉक है, तो कुछ लोगों ने मिलकर बीच बचा करवा कर इस डेडलॉक को ख़त्म करने की कोशिश की है और एक नया फार्मूला सामने लाया गया है। इस फार्मूले का नाम है पार्टनरशिप या फ्यूजन फार्मूला। अच्छा, सबसे पहले आपको इस फार्मूले के बारे में बताता चलूँ कि इस फार्मूले के तहत इंडिया के जितने भी मैचेस होंगे वो पाकिस्तान में नहीं होंगे, वो किसी न्यूट्रल वेन्यू यानी यूएई या किसी हाइब्रिड मॉडल के तहत होंगे, जबकि इन मैचेस की मेज़बानी के हुकूक जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ही हासिल होंगे और इन मैचेस का जो रेवेन्यू होगा उसका भी ज़्यादातर हिस्सा पीसीबी को ही दिया जाएगा। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक शेड्यूल है और पाकिस्तान इस इवेंट का मेज़बान होने के साथ साथ डिफेंडिंग चैंपियन भी है। ताहम भारत के पाकिस्तान आने से इनकार के बायस इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अब तक इस टूर्नामेंट का शेड्यूल ही जारी नहीं कर सका, क्योंकि अभी तक वेन्यू ही डिसाइड नहीं हो सका। अब पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है कि वो मेज़बान होने की हैसियत से पूरा टूर्नामेंट अपने ही मुल्क में करवाना चाहता है, जबकि भारत एक बार फिर खेल में सियासत को ले आया है और वो अपने मैचेस यूएई या हाइब्रिड मॉडल या इस फार्मूले के तहत करवाना चाहता है, जो फार्मूला मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। पाकिस्तान चाहता है कि अगर इस फार्मूले पर अमल दरामद हो तो ये 3 साल तक इम्प्लीमेंट हो और ये आईसीसी के तमाम इवेंट्स पर इम्प्लीमेंट हो, यानी इस फार्मूले के तहत फिर अगले 3 साल तक जितने भी आईसीसी इवेंट होंगे इनमें न पाकिस्तान भारत जाएगा न भारत जो है वो पाकिस्तान आएगा, बल्कि इन दोनों ममालिक के मैचेस जो हैं वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। और अगर इस पार्टनरशिप या फ्यूजन फार्मूले पर दोनों ममालिक के क्रिकेट बोर्ड रजामंद हो जाते हैं तो फिर आईसीसी अगले 48 घंटों में इस टूर्नामेंट का शेड्यूल जारी कर देगा और फिर ये टूर्नामेंट उसी सूरत हाल पर होगा। अब इस फार्मूले में पाकिस्तान ने 3 साल की शर्त क्यों रखी, उसकी वजह ये है कि आने वाले सालों में इंडिया के अंदर 3 बड़े इवेंट्स आ रहे हैं। 2026 में T20 वर्ल्ड कप, 2029 में चैंपियन ट्रॉफी और 2031 में T20 ODI वर्ल्ड कप इंडिया में आ रहा है। तो अगर इस फार्मूले पर अमल दरामद होगा तो इसका मतलब ये तीनों इवेंट्स पाकिस्तान इंडिया नहीं खेलेगा, बल्कि वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा और इंडिया को भी मेज़बान होने के बावजूद वहां पर आना पड़ेगा। 29 साल बाद पाकिस्तान में कोई इतना बड़ा इंटरनेशनल इवेंट होने जा रहा है और पाकिस्तान को मेज़बानी का हक मिलना बहुत से क्रिकेट के ठेकेदारों को हजम नहीं हो रहा और इनके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह की सूरत हाल थी 2008 में जब पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी की मेज़बानी दी गई, जो कि बाद में नामुनासिब सूरत हाल का बहाना बनाकर वापस ले ली गई और फिर यही चैंपियन ट्रॉफी साउथ अफ्रीका में मुनक्किद हुई थी। फिर इसके बाद 2011 में पाकिस्तान को वर्ल्ड कप की मेज़बानी दी गई और वो भी पाकिस्तान से वापस ले ली गई श्रीलंकन टीम पर हमले को बहाना बनाकर। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से हम पाकिस्तानी ये सवाल पूछना चाहते हैं, ओ भाई, मेज़बानी फिर देते ही क्यों हो अगर वापस लेनी होती है आपने। अब पिछले साल 2023 में एशिया कप की मेज़बानी पाकिस्तान को दी गई
तो वो भी वापस लेने की कोशिश की गई, लेकिन जब वापस ना ले सके तो भारत ने पाकिस्तान से फिर इस तरह इनकार कर दिया। उसके बाद फिर हाइब्रिड मॉडल बना, तो भारत के तमाम मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में हुए और श्रीलंका में बारिशों ने बेड़ा गर्क कर दिया टूर्नामेंट का, जिसका फायदा भारत को हुआ और उन्होंने आसानी से श्रीलंका को बच्चा समझकर फाइनल हराया। अब भारत में चूंकि क्रिकेट को जो है वो पूजा जाता है, तो भारत नहीं चाहता कि वो पाकिस्तान में आके हारे, या पाकिस्तानी कंडीशंस भारतीय खिलाड़ियों को सूट नहीं करती, क्योंकि यहाँ टॉस उनकी मर्जी से नहीं हो सकता, यहाँ पिच उनकी मर्जी से नहीं बन सकती। जबकि माजी में पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट की बड़ी अच्छी यादें वाबस्ता हैं। अब एक आपको मिसाल दूं कि 1987 से पहले क्रिकेट जो है वो गोरों की जागीर थी और हर बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट इंग्लैंड में ही होता था। तो पाकिस्तान और इंडिया ने मिलकर क्रिकेट को इंग्लैंड से बाहर निकाला था, जिसका नतीजा ये था कि 1987 का वर्ल्ड कप टूर्नामेंट ऐसा टूर्नामेंट था जो कि पहली बार इंग्लैंड से बाहर मुनक्किद हुआ और इस टूर्नामेंट को पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने मिलकर होस्ट किया था। यानी आधे मैचेस पाकिस्तान में हुए थे और आधे मैचेस जो है वो इंडिया में हुए थे। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी, और क्या हर दफ़ा पाकिस्तान को किसी बड़े इवेंट की मेज़बानी दे देना और बाद में वापस ले लेना जो है वो मुनासिब है। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।